अमीर फकीर गरीब मूर्ख मंत्री संतरी कर्मचारी अधिकारी अत्याचारी एक न एक दिन सभी की राख बननी है। घमंड तो हम तब करें जब पैसे वाले जल करके सोना बने और जब गरीब की जल करके भक्तों राख बने, फिर भक्तों घमंड किस बात का। मेरे दिमाग में आया सौरभ, हाथी घोड़ा चलने वाले खुशी घर में आए, नन्हे पैर भटकने वाले खुशी घर में आए, ताना भी चबाने वाले खुशी घर में आए, स्वर भस्म के खाने वाले खुशी घाट में आए। कौन सा घाट है? कौन सा घाट? शमशान घाट। सम्माने बराबर और शान माने इज्जत। जब सबका सम्मान बराबर है वही शमशान घाट। ये घर बनवा के नाती बेटा इतना ही कर पाए, नारी छूट गई तो केवल मरघट में आए। ये साल तुम सारा बोल है, आज खुशी घाट पे आए। बिना कफन जाने वाले खुशी घाट पे आए। तो जाना है, आज सही कल, कल सही परसों, क्या रहना है नहीं किसी को। तो जाते जाते अगर इस संसार में मनुष्य का जन्म लेके आए हो तो ऐसे सदकर्म करते हुए जाएं जो आने वाला समाज, जब
आने वाली पीढ़ी वर्षों तक आपको याद रखे, और नहीं तो केवल पशुओं की भांति पेट भर के ही चले गए, जिस समाज के लिए कुछ करके नहीं गए, तो फिर हमारा आपका मनुष्य कहलाने का मतलब क्या हुआ? फिर तो जानवर हमसे बहुत बढ़िया है, यदि समाज के लिए कुछ करके नहीं गए। और भक्तों, पूजा भी बड़ी बेढंगी होती है हमारे इस भारत देश में। हम लोग कोई भगवान कन्हैया की पूजा कर रहे हैं, कोई राम की पूजा कर रहे हैं, कोई किसी देवी की पूजा, कोई किसी देवता की पूजा। एक बात मानता बहनों भाई, भगवान ये नहीं कहते कि सारे दिन तुम हमारे चित्र के सामने ही बैठे रहो, धूप दीप अगरबत्ती लेके उनका ही गुणगान करते रहो, कोई जरूरी नहीं है। एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्यादि, जितना समय मिला, लेकिन इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म ही पूजा है, कर्म ही हमारी मोक्ष को ले जाती है। और एक बात बताऊं भक्तों, आजकल इंसान के पास भगवान की दया से सब कुछ है। पहले के जमाने में लोग बताते थे कि पैसा बहुत कम था, साधन बहुत कम थे, लेकिन प्यार बहुत था, प्रेम बहुत था, आपस में भाईचारा बहुत था। लेकिन आज के जमाने में लोगों पे पैसा बढ़ गया, लोगों पे साधन हो गए, लेकिन अभी दिल की प्यास नहीं बुझी। किसी से पूछो भैया सुखी हो, तो आजकल कोई सुखी नहीं है, क्योंकि जो आपस में बैठ करके एक दूसरे से दर्द बांट लेते थे, आपस में जो प्रेम से रहते थे, वो आज पिता पुत्र की कलह, भाई भाई की कलह, माँ बेटे की कलह, चाचा भतीजे की कलह दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए ये हमारा भारत देश गर्त की ओर जा रहा है। और एक बात, आजकल इंसान की आवश्यकताएं बहुत है, आवश्यकताएं बहुत है। अगर किसी के पास साइकिल नहीं है, सोचता है प्रभु यहाँ से जाने में अचरा बहुत देर लगती है, मेरे पास साइकिल होनी चाहिए। अगर भगवान ने साइकिल भी ला दी, साइकिल भी ला दी, भगवान की कृपा से साइकिल आ गई, तो सोचता है साइकिल को चलाते चलाते थक जाते ही, अब तो भगवान तू हमें अपनी कृपा से बाइक दिलवा दे। भगवान ने, तुमने परिश्रम किया, भगवान ने फल दिया, घर में बाइक भी आ गई। बोले अब तो इस पर चलते चलते अच्छा नहीं लगता, गर्मी की सीजन में लपट लगती है, सर्दी में इस पर बहुत सर्दी लगती है मोटरसाइकिल पे, अब तो 4 पहिया वाली होनी चाहिए। 4 पहिया वाली भी घर में आ गई, तो बोल रहे हैं अब तो जमीन पे चलते चलते अच्छा नहीं लगता, अब तो उड़ने के लिए होना चाहिए कुछ। आवश्यकताएं बहुत है इंसान की, इसलिए सुखी बहुत कम है। और एक चीज की सबके पास कमी है, न संतान की कमी है, न सम्मान की कमी है, न धन धाम की कमी है। कमी है तो सिर्फ काय की मालूम, समय नहीं है किसी के पास, समय है ही नहीं। किसी से बात करो, भैया कल तक का टाइम आप मुझे दे दो, बोले भैया तुमने कल तक की पड़ी है, मुझे मरने तक का टाइम नहीं है, मरने तक का टाइम नहीं है। अब मुझे बताओ, मरने के लिए समय क्या निकालना पड़ता है? वो तो खुद ही निकल आता है। जब यमराज लेने को वहां भी आए कि पकड़े पाए, तो उनसे कह दियो अगर मैं फुर्सत ना चलिए